नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विभाग पटना की ओर से फाइनल प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के गठन का जिक्र है। आप सभी को पता होगा कि 24 जून को कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में नियमावली जो बननी है शिक्षक के ट्रांसफर को लेकर उस पर निर्णय लिया जाना था और फाइनल ये निर्णय ले लिया गया है विभाग की ओर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के गठन का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय है, तो प्राथमिक विद्यालय से लेकर और उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के जो भी शिक्षक है, सभी का ट्रांसफर होगा। साथ में जो प्रधान शिक्षक है और प्रधानाध्यापक है, उनका भी ट्रांसफर किया जाएगा। नियमावली अधिसूचित होने के उपरांत शिक्षकों का पोर्टल आधारित और नियमबद्ध तरीके से स्थानांतरण हो सकेगा। जब नियमावली बन जाएगी उसके बाद आपका आवेदन लिया जाएगा और ये आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। और आप सभी को पता है कि पिछले बार भी ई शिक्षा कोष पोर्टल से लिया गया था और इस बार भी ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही आप लोग अपना आवेदन कर सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियां आदि के मानवीय आधार पर शिक्षकों, विशेषकर महिला शिक्षकों का गृह पंचायत छोड़कर अपने प्रखंड के अंतर्गत निकटवर्ती पंचायत में तथा पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड को छोड़कर जिले के अंदर निकटवर्ती प्रखंड में पदस्थापन किया जा सकेगा। कहने का ये मतलब है कि इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी ट्रांसफर में, तो सबसे पहले जो गंभीर रोग से ग्रसित है या दिव्यांग है, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ये प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मानवीय आधार पर कहा गया है, जिसमें आपको दूरी के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करने को मिलेगा। अगर महिला शिक्षकों के ट्रांसफर की बात की जाए तो उसे अपना पंचायत छोड़कर अगल बगल के पंचायत दिया जा सकता है। लेकिन अगर पुरुष शिक्षकों की अगर बात की जाए तो उसे अपना प्रखंड छोड़ के अगल बगल के प्रखंड में दिया जाएगा पोस्टिंग। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहाँ आवश्यकता अनुसार पदस्थापन किया जा सकेगा, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार होगा। जैसा कि पता होगा कि प्राइमरी के लिए जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 है, तो इसको ध्यान में रखकर ही इस बार ट्रांसफर किया जा सकेगा। शिक्षकों का संतुलित वितरण होने से विद्यालय में शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से संचालित होगा। शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों और व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार कर ही स्थानांतरण किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कहीं उठा के मतलब कि किसी दूसरे प्रखंड में आपको डाल देगा। आप जो चॉइस देंगे, जिस विद्यालय का विकल्प देंगे, तो उसी विद्यालय में से किसी एक विद्यालय में आपका ट्रांसफर किया जाएगा। उसमें आपकी व्यक्तिगत समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि डेमो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अ, आपको अपलोड करने के लिए कहा गया है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से होगा, जिसमें आप विस्तृत रूप से इस बात की जानकारी देंगे कि आपको किस समस्या के कारण ये ट्रांसफर लेना पड़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण उपलब्ध कराने में इससे सहायता मिलेगी। इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के कल्याण, विद्यार्थियों के हित एवं विद्यालयों की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। तो जल्द आप लोगों के सामने नियमावली आएगी और उसके बाद आप लोगों का जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ट्रांसफर का जो ऑनलाइन मोड में होगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को आपका विद्यालय पता होना चाहिए कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियाँ हैं, छात्र शिक्षक का अनुपात क्या है। अगर ये जाने बगैर अगर आप आवेदन करते हैं, तो हो सकता है कि आप जो विद्यालय का विकल्प देंगे, वो विद्यालय आपको ना मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।